वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा। सरकार वक्फ अधिनियम नया लाना चाहती थी। 1995 वक्फ एक्ट था, उसको चेंज करने थे। कुछ उसमें जो अधिनियम थे उनको बदलना था, तो उसको लेकर काफ़ी हंगामा प्रवर समिति को भेजा गया है। उसके जेपीसी सदस्य आप भी हैं। क्या है मामला? इसको, ये जो बदलाव होने जा रहा था, इसको क्यों स्वीकार नहीं किया आप लोगों ने? और अब जेपीसी में जाएगा तो क्या होगा? इसमें लोग जानना चाह रहे हैं। वक्फ का मामला चूंकि बहुत बड़ा है। कि ऐसा है, जमीन अब बची नहीं, तो किसानों के खिलाफ 3 काला कानून लेके आए कि उनकी जमीनें हम अपने दोस्तों को देंगे। वो लोग लड़ने के लिए सड़क पे आ गए, तो वो काला कानून वापस लेना पड़ा। अब किसानों की भी जमीन नहीं ले सकते। अब वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, सेना और रक्षा विभाग, रेल और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। तो वक्फ की जमीन कब्जा करके अडानी को देंगे, अपने दोस्तों को देंगे। ये इनका बड़ा मकसद है। फिर इससे खाली होंगे तो देश भर में जितने गुरुद्वारे हैं उनकी जमीनों को कब्जा करके देंगे। फिर जितने चर्च हैं उनकी जमीनों को कब्जा करके देंगे। फिर जितने आदिवासियों की जमीनें हैं उनको कब्जा करके देंगे। फिर जितने पट्टे की दलितों की जमीनें हैं उसको। ये रुकेगा कहां? कोई अंदाजा है? अरे भाई, किसी धार्मिक काम के लिए, किसी सामाजिक काम के लिए वक्फ किया किसी ने अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, और ये कहा, मरते समय लिख के गए, उसके पहले लिख के गए कि भाई ये जमीन या ये जायदाद इस काम में आनी चाहिए। उसके लिए केयरटेकर बनाए गए। उसकी आमदनी कैसे इस्तेमाल होनी है वो लिख के गया जिस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया। उसमें तुम्हारा क्या लेना है? तू कौन, मैं खामखा? क्या है भैया तुम्हारा? नहीं, मेरी जमीन है मान लीजिए, और मैं अपने घर के आगे मैंने कहा भाई यहां मंदिर बनना चाहिए। आप कौन होते हैं चौधरी भाई? आप कैसे रोक सकते हैं? हमारी जमीन है, हमने वहां पे कहा कि स्कूल बनना चाहिए। इस स्कूल से जो आमदनी हो वो गरीबों के हित के लिए लगनी चाहिए। इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो ये बिल्कुल कहीं से भी मत समझिएगा कि ये खाली आज ये एक मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा। अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीन कब्जा होगी। लिख लीजिए, कहीं कागज होगा तो, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो उस समय लोग कहते हैं कि यार ये तो खाली जबरदस्ती टारगेट हो रहा, बाकी सारी बातें सच होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में भी मैंने जल जीवन मिशन को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सारे सही सामने आ रहे हैं। जो सवाल मैंने जब उठाए हैं, हिंडनबर्ग को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सामने आ रहे हैं। सेबी की कंपनियां, सेबी की प्रमुख फर्जी कंपनियां बना रही है। उसको आपने सेबी प्रमुख बना रखा है। उसी पते पे उसके ऑडिट करने वाले सीए फर्म का भी रजिस्ट्रेशन है, उसकी 3 फर्जी कंपनियों का भी रजिस्ट्रेशन है। ना कर्मचारी का पता, ना कंपनी का पता, और वो सेबी की प्रमुख है। वो अडानी की जांच कर रही है, जिसने अडानी के फंड में पैसे लगा रखे हैं। बताइए आप, ये सब मामला सबसे पहले हमने उठाया था। मुकदमा भी तो इसलिए हुआ मैं था। कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल हुआ, जेल भी गए उसी वजह से। तो आज इसको नोट कर लीजिए, अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीन कब्जा होगी, फिर चर्च की जमीन कब्जा होगी, फिर अगला नंबर होगा दलितों की जमीन कब्जा होगी, आदिवासियों की जमीन कब्जा होगी। इनको अपने दोस्त अडानी के नाम पूरा इंडिया नीलाम करना है। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है प्रधानमंत्री जी ने। 3.5 लाख रुपए तो पूरी 3.5 लाख करोड़ रुपए तो पूरी तरीके से माफ कर दिया है। मैंने पूरी लिस्ट पार्लियामेंट में पढ़ी है। 43 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। तो आप कल्पना कीजिए इस देश के साथ क्या हो रहा है। कहते हैं हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल ठीक बात है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? 142वें पायदान पे। खुद भारत की सरकार मानती है कि 82 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है। तो आर्थिक उन्नति किसकी हो रही है? आर्थिक उन्नति हो रही है प्रधानमंत्री जी, बीजेपी और उनके चंद मित्रों की। इसीलिए दिन रात मित्रों करते रहते हैं। तो ये वक्फ के इसमें सारे पक्ष हम रखेंगे, और दूसरे राज्यों में भी मैं जाऊंगा क्योंकि मैं इसका मेंबर हूं, तो और सारी डिटेल्स
कलेक्ट करूंगा, इसमें किसी का कोई, सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी जमीन जायदाद को किसी व्यक्ति ने अपने धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए उसको दान दिया, उसकी आमदनी को अपने समाज के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दान दिया, ये तो सभी जगह होता है। हमारे अग्रवाल समाज के लोग करते हैं, हमारे यहाँ हम लोगों के पुरखों ने बहुत सारी जमीनों को धर्मार्थ कार्य के लिए दिया है। तो अब क्या करेंगे, आप उसको कब्जा कर लेंगे? चलिए एक अभी सवाल, ऐसा कानून नजूल की जमीनों पे कब्जा करने के लिए आ गया। नजूल की जमीन पे बड़ा बवाल मचा यहाँ पे विधानसभा में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही विरोध किया। 13,000 एकड़ जमीन सेना की अयोध्या में उठाकर अपने दोस्त अडानी को दे दिया गया, भारतीय सेना के लिए जो जमीन आरक्षित थी। कोई है बोलने वाला? तो ये वक्फ के मसले को जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं, करे मुसलमान ठीक किया जाए, मुसलमान को ठीक करते करते पूरे देश को इन लोगों ने ठीक कर दिया है।